सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, हुकूमत का जो एक इकदाम है, जो वो कह रहे हैं कि हम मार्केट्स को रात को 8 बजे बंद कर देना चाहिए, इससे हमारी ताजर बरादरी में एक हलचल सी मच गई है। उनका ये कहना है कि जी ऑलरेडी मुल्क जो है माशी बुरहान से गुजर रहा है और ऐसे में मार्केटों को ऐसे टाइमों पे बंद कर देना, कारोबार किस तरह होगा, लोगों का रोजगार मुतासर होता है, जो हमारी लेबर है वो कहाँ से कमाएगी और कैसे खाएगी, घर कैसे चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। हमने सोचा क्यों ना आज हम इस टॉपिक पे प्रोग्राम करें। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो है अली फारूक मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे हमारे मेहमान राना मोहम्मद निसार साहब, शालम बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। पहले देख लेते हैं अपना पैकेज और उसके बाद हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे और जानेंगे उनसे कि ये जो टाइम्स दिए हैं हुकूमत ने, इनका किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर तंजीमों ने हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर तशवीश का इज़हार किया है। मौजूदा माशी हालात में इस नौयत के इक़दाम से इक़्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद सुस्त कर सकते हैं, लिहाजा हुकूमत इस फैसले पर फौरी नज़रसानी करे और तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद काबिल अमल पॉलिसी मरतब करे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुतअद्दिद चैलेंज से दो चार है, जिसमें महंगाई, कारोबारी लागत में इजाफा, तवानाई की बुलंद कीमतें, शरह सूद और कमजोर खरीदारी कुव्वत शामिल है। ऐसे हालात में कारोबारी औकात-ए-कार को महदूद करना मईशत के लिए मुस्बत इकदाम साबित नहीं होगा, बल्कि इससे मार्केट सरगर्मियों, सेल्स और तजारती एतमाद पर मनफी असरात मरतब होंगे। बिजनेस कम्युनिटी पहले ही गैर यकीनी माशी सूरत हाल के बाइस शदीद दबाव का शिकार है। ताजरों, दुकानदारों और छोटे कारोबारों की बड़ी तादाद अपनी बका की जंग लड़ रही है, जबकि सार्फिन की कुव्वत खरीद में कमी के बाइस कारोबार महदूद हो चुके हैं। शाम और रात के औकात पाकिस्तान में रिटेल बिजनेस के लिए सबसे अहम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर सार्फिन मुलाजमतों और रोजमर्रा मसरूफियत के बाद खरीदारी के लिए इन्हीं औकात में मार्केटों का रुख करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीम सहगल ने तजवीज़ पेश की है कि मार्केटों को कम से कम 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए, जबकि कारोबारी बरादरी सुबह जल्द मार्केटें खोलने के रुझान को फ़रोग दे, ताकि दिन की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। ये रात जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो मार्केट बंद करने का गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ कि पहले तो ये 6 बजे करने जा रहे, तो हमारी जो लाहौर चैम्बर का स्टांस यही था कि बिज़नेस एक्टिविटी रोकना जो है ये मसाइल का हल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और ये इकदाम जो गवर्नमेंट ने किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो फ्री कर दी गई है, इसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ चलती रहें। इस महंगाई, आपको पता है कि जब ऑयल प्राइस बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हर चीज़ पे इसका, इवन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से जितने आइटम हैं, सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्टरनेटिव कुछ प्रपोज़ल हमने लाहौर चैम्बर ने भी बनाई हैं, तो मेरे ख्याल में इसको जो हमारे टाइम को जो महदूद किया गया है, ऑन दी अदर एंड हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से भी कहते हैं कि सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जो डे टाइमिंग में अपनी जो है टाइमिंग को ज़्यादा यानी जल्दी जो है हम अपनी शॉप्स खोलने का कल्चर जो है अडॉप्ट करें। तो ये डिसिप्लिन कायम करने के लिए दोनों स्टेक होल्डर को विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ को महदूद नहीं करना चाहिए और इसको रात 10 बजे तक खुले रहने देना चाहिए, ताकि लोग अपना रोज़गार भी हासिल कर सकें और इस इन्फ्लेशन जो बढ़ती जा रही है उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकें। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और हमारे साथ हमारी टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट राना मोहम्मद निसार साहब लाइन पे मौजूद हैं। जी राना मोहम्मद निसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, एक अपना फैसला दे रही है कि जी रात को 8 बजे मार्केट्स को बंद कर दिया जाए, और हमारी ये जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत ज्यादा ये एक हलचल सी मच गई है, आप समझ लें मार्केट में। आप इसको कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए, ये एक्चुअली जब आप किसी बिजनेस कम्युनिटी से मशावरत नहीं करेंगे और जिन्होंने 1 रुपए का कारोबार नहीं कभी किया, जो मेरा मेन ब्यूरोक्रेसी है जो ये पॉलिसीज गवर्नमेंट को देती है कि आप इन लोगों को जस्ट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और आप सबके लिए एक ही टाइम रख देते हैं। पूरी दुनिया में होलसेल सेक्टर जो है 2 सेक्टर्स हैं, एक रिटेल सेक्टर है, एक होलसेल सेक्टर है। होलसेल सेक्टर 5 बजे 6 बजे बंद हो जाता है और रिटेल सेक्टर रात 10 बजे तक, अगर इस तरह की सूरत हाल हो। नहीं तो 12 बजे तक तो ऑलरेडी हम काम कर रहे थे रिटेल सेक्टर में, मगर पॉलिसीज आज ये नहीं देखते कि हम बिजनेस कम्युनिटी को मशावरत से
अगर ले लें, उनको ऑन बोर्ड ले लें और ये फैसला करते वक्त ये देख लें, तो इस तरह की जो सिचुएशन है आज बिजनेस कम्युनिटी में बेचैनी फैली हुई है वो नहीं होगी। और इनको ने बहुत बार ये कह चुके हैं, जब भी इस तरह का कोई क्राइसिस आता है, कोई डेफिनेटली एक एनर्जी की जो आपने बचत करनी है वो हम पूरी कौम हुकूमत के साथ है। मगर हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुशावरत करेंगे तो आपको मसाइल जो हैं वो इतने सामने नहीं आएंगे। जो आज पैनिक फैला हुआ है ये नहीं होना था। रिटेल को हम ले जाते रात 10 बजे तक, स्टोर्स भी खुलते और होलसेल मार्केट को हम 8 बजे बंद कर देते। तो ये 2 घंटे का जो उनको टाइम मिलता है वो उनके लिए, अगर रिटेल सेक्टर चलेगा तो होलसेल सेक्टर चलेगा। तो रिटेल का टाइम ही 10 बजे का है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इस वजह से पैनिक फैला हुआ है। तो राना साहब, आप समझते हैं कि इस फैसले से जो तवानाई की ये बचत करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल होगी, उसमें कोई कमी आ जाएगी? देखें, ये जब आप लाहौर पूरा बंद करते हैं रात 8 बजे तो ट्रैफिक इतनी ब्लॉक हो जाती है कि जो आप तवानाई की बचत करना चाह रहे हो वो ट्रैफिक ब्लॉक में सारी बचत खत्म हो जाती है। और आपका जो आधे घंटे का सफर जो है वो 1 घंटे में होता है, 1.5 घंटे में होता है। तो इसके साथ तो तवानाई तो उसी तरह वेस्ट हो रही है। ये पॉलिसी साजों को समझने में मुश्किल, मैं समझता हूँ कि उनको अगर बिजनेस कम्युनिटी ये बात समझा दे, अगर वो आगे फैक्ट्स को देखें तो उनको अंदाजा होगा कि रोड्स पे 8 बजे एकदम जब पूरा लाहौर बंद करते हैं तो उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं और उतनी ही एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जी फजाइल साहब, एक क्वेश्चन। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वाले से क्या इकदाम कर रहा है? कोई हुकूमत के सामने आवाज बुलंद की है? फहीम सहगल साहब जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी, जब ये इनका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले भी हमने इनको, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ने इनको दावत दी थी कि आए आप हमारे साथ बैठे और हम मिलके एक प्लान मुरतब करते हैं जिसके साथ बिजनेस कम्युनिटी के भी मसाइल नहीं होंगे और आप लोगों की भी जो बचत स्कीम है वो भी कामयाब हो जाएगी। मगर जो जैसा कि आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी और ये कभी भी इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अगर सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है तो सबसे पहले कौन होता है? बिजनेस कम्युनिटी होती है। यही इंतजामिया इनके पास आके कहती है जी कि आप हमारे साथ चलें, हमारी मदद करें। और जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो ये लोग जो है हमारे साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। नहीं, तो आप लोगों ने जो तजवीज दी है हुकूमत को, कोई ऐसी तजवीज दी है जिसपे कोई हुकूमत नरमी करे या कोई नजरसानी की जाए? जी डेफिनेटली जी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है इनको टाइम देना चाहिए कि ये रात 10 बजे तक खुलें, क्योंकि इन्होंने उनको भी 8 बजे बंद कर दिया है और उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। रिटेल सेक्टर में पहले भी कह चुका हूँ, जब रिटेल सेक्टर चलेगा तो होलसेल सेक्टर चलेगा। तो इनको इसको टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें तो ट्रैफिक का भी बर्डन नहीं आएगा और जो हम एनर्जी सेव करना चाहते हैं वो भी होगी। अगर हम 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहेंगे तो हमारी उतनी एनर्जी जाया हो जाती है। राना साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये तमाम जो बातों की मुझे फसाद की जड़ तो नजर आ रही है, ये आपकी इंपोर्टेड फ्यूल से जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं ये सामने आई है, क्योंकि जब आप RLNG से बिजली बनाएंगे, इंपोर्टेड फ्यूल से बनाएंगे, इंपोर्टेड कोल से बनाएंगे तो फिर ये उनको बचत नजर आ जाती है। हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई नहीं कि पानी से बिजली बनाते हैं, सोलर से बनाते हैं, ताकि लोगों को लिए आसानियां पैदा की जाती है। देखें, ये हमारा जो ये मसला है ये बहुत सालों से चल रहा है और जितने हम मेरा ख्याल है कि IPP इसको जितने पैसे दे चुके हैं एनर्जी के प्राइसेस में और ये बिजली प्रोड्यूस करने में, हम इस तरह के 10 डैम बना सकते थे अगर हम थोड़ा सा इनके साथ एग्रीमेंट करते हुए एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट करते और अपना ये जो इतना ज्यादा उनको कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं कि वो बिजली बनाते भी नहीं है और हमें उनको जो उनकी कैपेसिटी अप्रूव है उसी हिसाब से उनको पेमेंट देनी पड़ती है। और अगर हम डैम बना लेते, हमारी नेबरिंग कंट्री में इस वक्त 350 डैम के साथ वो हमारा सारा पानी रोक के बैठा हुआ है और हम जो पानी वो जब उसके पास एक्स्ट्रा होता है वो छोड़ता है और हम सैलाब में फंस जाते हैं। और बात वही आ जाती है कि इन्होंने पॉलिसीज बनाते हुए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की हैं, लॉन्ग टर्म कभी आज तक इस मुल्क में पॉलिसी बनी नहीं है और डैम बनते और आज हम इन क्राइसिस में ना होते।
तो आप एज ए बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी आप लोग क्या मतलब तजवीज देते हैं, आप लोगों का क्या कहना है, मार्केट्स कब तक बंद कर देनी चाहिए? अगर हुकूमत 8 बजे का कहती है तो आप क्या समझते हैं, जो वैसे रेगुलर रूटीन चल रही है वैसी ही रहनी चाहिए इन क्राइसिस में? नहीं, देखिए पहले तो होलसेल सेक्टर भी रात 10 बजे बंद हो रहा था, हमने उसको एग्री किया है 8 बजे का, हम बिल्कुल उसके साथ एग्री हैं। हम इस क्राइसिस में हुकूमत के साथ है 8 बजे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि रिटेल सेक्टर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि रिटेल सेक्टर बाद में बंद करें, उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉक होती है जिसमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है वो नहीं होगी। जब सारा लाहौर 8 बजे निकलेगा तो आप समझती हैं कि वो ट्रैफिक ब्लॉक होगी और हमारी वही एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। और हुकूमत से यही हमारी अपील है कि रिटेल सेक्टर को टाइम दे, होलसेल सेक्टर आपके साथ तावन, क्योंकि मेरा ताल्लुक होलसेल मार्केट से है, तो हम 8 बजे बंद कर रहे हैं। कल भी हमने 8 बजे टाइम पे बंद की थी। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं वो रिटेल सेक्टर से आए हैं। रिटेल सेक्टर को इस चीज में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए और उसको टाइम बढ़ाना चाहिए। हमारा यही मौक़िफ़ है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। जी अली फारूक, आप मुझे बताएं, आपने ना मोहम्मद निसार साहब की बात भी सुनी, अब आपका क्या कहना है? जी फजाइल साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अभी देखें पिछले दिनों स्कूल भी बंद कर दिए। अचानक ही नोटिफिकेशन आया और स्कूल बंद कर दिए। गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए ना। स्कूल वालों से इन्होंने मुशावरत की और तलीमी इदारों से मुशावरत की। अचानक यूनिवर्सिटी स्कूल सारे कुछ बंद कर, लेकिन गवर्नमेंट भी अवाम का सोच रही है ना। अवाम का तो सोच रही है, तो लेकिन फजाइल साहब मुशावरत का अमल कर लिया जाए। स्कूल अब खोले ही है ना इन्होंने, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे स्कूल खोल लेते। इसी तरीके से ये अब अचानक नोटिफिकेशन आया और पुलिस मार्केटों में कल दनदनाती फिर रही थी और दुकानें बंद कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चोर और पुलिस का खेल जारी है। इस तरीके से बचना चाहिए, ये अलार्मिंग चीज है। आप स्टेक होल्डर से, आप जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी तरीके से आप बातचीत करके मामला को हल करें। अब वैसे भी जो जंग बंदी 2 हफ्ते के लिए हो चुकी है आर्थिक तौर पर, अब इस बात का इतराक करना चाहिए कि मतलब आलमी मार्केट में तेल की कीमत भी कम हो चुकी है। अब इस हवाले से जो इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि ये मामला अपने बेहतर तौर पे कर सके। और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, जैसे कि राना निसार साहब ने भी कहा है कि जब आप इंपोर्टेड फ्यूल से आप एनर्जी अपनी बनाएंगे, तवानाई अपनी बिजली पैदा करेंगे, हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास किस चीज की कमी? हमें लोकल लेवल पर सोचना चाहिए था कि हम लोकल जो हमारे पास पानी का इतने वाफर ज़खायर है, आज भी हम पानी के अगर ऊपर डैम्स बनाए, चलते रन ऑफ द रेजर्वायर्स बनाए, आप उससे सस्ती तरीन पानी बिजली बनाएंगे पानी से जो बनती है, जो तेल से बन रही है, जो गैस से बन रही है, ये आपकी आलूदगी में भी इजाफा कर रही है, आपके माहौल को भी खराब कर रही है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइसिस आया है इस टाइम तेल का, उसका बराह रास्त पाकिस्तान खुद मुतासिर हो रहा है इस पे कि मतलब कहने के उन्होंने कहा जी बिजली की बचत भी करनी है, उन्होंने दुकानें जल्दी बंद कर दें। फिर इन्होंने टैक्स की रेशियो बढ़ा दी है। जिस मुल्क में 40 से 60% तक आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो दुकानदार आपको कहां से देगा? जब कमाई नहीं कर सकेगा तो देखिए ये प्रॉफिट का मार्जिन भी इतना नहीं होता जितना हुकूमत ने टैक्सेस का मार्जिन रख लिया अपना, मोर देन 50% आप पार्टनर बन चुके हैं ना। आप तो बिजनेस जो कम्युनिटी उसके पार्टनर बन चुके हैं। सोलर वाले लगवा के रो रहे हैं, सोलर वाले लगवा के रोक रहे हैं। पहले अरबों रुपया लोगों के, फजाइल साहब, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है सोलर पर। वो इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की उन्होंने पाकिस्तान में अपनी खुद कर ली, अपनी मदद आपके तहत। अब ये इन्होंने लॉन्ग टर्म पहले पॉलिसी का ऐलान किया था, अब उन्होंने बीच में ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद कर दी है कि नए ग्रीन मीटर्स लग नहीं सकते। ये बहुत बड़ा धचका है कि भाई आपको सस्ती बिजली और अच्छी साफ सुथरी बिजली जब ये आपकी डिस्कोस को दे रहे हैं तो वो आपको कबूल नहीं है। और दूसरा आपने आईपीपी से भारी दे रहे थे उस बिजली में भी अब तो थोड़ा सा वो मसला बना दिया। देखिए आईपीपी से आपने भारी मायदे किए हैं बहुत बड़े, और मैं कहता हूं ये इंतहाई मुजरमाना गफलत है। और ये तारीख में ये नाम लिखे जाएंगे कि जिन्होंने ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ये खिलवाड़ किया है, कि उसके ऊपर तो खामोशी से आप चुप बैठे हैं। जब इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तानी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं तो उस पर आपको इतराज हो रहा है। और इसी तरीके से ये जो फ्यूल के लिए इन्होंने ये इकदाम अब किए हैं, जो मतलब कहने का कि जी ये अब तेल की बचत की जाएगा, भाई आप तेल कि छोड़ें, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं। लेकिन देखें ना अली, एक ये भी तो मसला है ना, अगर आप वर्ल्ड ओवरली दुनिया में देखें तो सुबह वो ममालिक में मार्केट सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान खोल दी जाती है। जी, वो कारोबार का टाइम होता है और शाम को वो 6 बजे बंद करते हैं।
हमारा हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये मेयार है कि हम रातों को देर तक जागते ये हैं आप सही और कह सुबह रही हैं। 12-1 बजे 2 बजे आप कारोबार स्टार्ट करते हैं, ये भी तो गलत है ना। लेकिन- दिन तो काम करने वाला टाइम गुजर गया। देखिए आप बिल्कुल अच्छी बात आपने की है, बल्कि मैं तो कहूंगा जो हमारे बचपन में 11 बजे 11 बजे तक मार्केट्स बंद हो जाती थी। हाँ। लेकिन ये रवायत किसने खराब की? गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन शुरू से करना चाहिए था ना कि आप 10 आप सुबह 8 बजे मार्केट खोल लें, आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से इस चीज को छोड़े, हमारे हमसाया मुल्क भारत है, वह चंद साल कबल उधर गया तो अमृतसर में रात 9 बजे मैंने देखा सारी मार्केट्स बंद थी। इसलिए क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं। अगर आप बिल्कुल। ये मार्जिन जो अब ये इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये मार्जिन जो ये कह रहे हैं कि जो 2 बजे दुकानें खोलते हैं, 1:30 बजे खोलते हैं, वो सुबह अगर 8 बजे दुकानें खोल बिल्कुल सही लें, कह रहे लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, जो भी जिसने जो सामान लेना है लेंगे, तो उनका वो मार्जिन पूरा हो जाएगा ना, गैप। बिल्कुल सही कह रही है। दूसरा जो देखें ना, उन्होंने तजवीज दी है ना 10 बजे तक की डिपार्टमेंट स्टोर, कम से कम ये इसको मुस्तकिल तौर पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि ये एक पूरी लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और नवाबी पना खत्म होना चाहिए ना। आप बिल्कुल। सुबह आप जिस वक्त दिन में देखें, अल्लाह ताला भी कहता है कि दिन में आप अपना कारोबार वगैरह उसमें बरकत पड़ती है। आप 12 बजे का आधा दिन जब आपका गुजर गया, आप तब आप स्टार्ट करेंगे तो रात आप 11 बजे तक करेंगे, तो ये भी तो गलत है ना। आप उस टाइम को पीछे लाएं। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बन चुकी है कि 12 बजे से पहले हमने दुकान और ये भी हमारी गवर्नमेंट ही ठीक करवा सकती बिल्कुल है। ये गवर्नमेंट ठीक करवा सकती है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि सुबह आप 8 बजे दुकान नहीं खोल सकते, आप खोलें। बिल्कुल आप सुबह खोल लें। देखिए जी 12 बजे हमारी प्रैक्टिस यही है कि आपकी जो शॉप्स हैं वो 12 बजे से पहले आपकी बहुत सी नहीं खुलती, डिपार्टमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के। ये आपने अगर क्रीम मार्केट जाना है वो आप जाएं और 11-12 बजे से पहले वो आपको मार्केट खुली नजर नहीं आएगी। ऐसे ही इसलिए लोगों को चाहिए कि इस आदत को बेहतर बनाएं और इसके लिए गवर्नमेंट को मुस्तकिल मिजाजी से काम करना होगा। ये अब ऑयल की या तेल की पोजीशन कुछ बेहतर भी हो जाती है तफसील, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन इसको 10 o'clock की रखी जाए। ये गवर्नमेंट फिर इनको रिलैक्सेशन देती है, फिर अचानक ये वार कर देती है कि जी फौरी तौर पे बंद करें। ये भी कोई तरीका नहीं है ना इसका। तो छोटे ताजरों पे क्या असर आ रहा है इस देखिए चीज का? छोटे ताजरों पे अफजाई साहब, मैंने रात मार्केट्स फिरा हूं, 8 बजे के बाद हू का आलम था और कुछ मार्केट्स कुछ दुकानें खुली थी, अंदर उन्होंने लाइट कम कर दी और खुली हुई थी और मतलब नीम अंधेरा ही था। वो खोल के भी अपना कुछ काम कर रहे रेस्टोरेंट्स थे। वगैरह भी कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स का तो ये रात तक तो खुले हुए थे। अच्छा, रात लेट नाइट तक 11 बजे तक मैंने देखा रेस्टोरेंट्स आपके क्योंकि खुले। रेस्टोरेंट्स बैंक्वेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और ये मार्केट्स उन्होंने कहा कि 10 बजे बंद होंगी। बारबेक्यू और ये चीजें खुली थी, बेकरी सारी बंद थी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स को उन्होंने अलाउ किया कि उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो खुले हैं। और मेरे ख्याल से बारबेक्यू भी रात खुले हुए थे, बारबेक्यू शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह, उस पे इतनी शायद रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी। बारबेक्यू का तो काम भी मेरा ख्याल है रात को शुरू होता है, लेकिन उनके लिए भी फजाइल साहब आप ठीक कह रही हैं, उनके लिए भी एक लिमिट रख दी जाए, 12 बजे तक का उनको टाइम दिया जाए। लेट क्योंकि देखे ना, अगर ये चीजें बंद होंगी तो आवाम घर में बैठेगी, बंद होगी, आवाम बैठेंगे, आवाम जल्दी सोएंगे भी। टाइम से सोएंगे, जल्दी उठेंगे। हाँ जी। अब ये बारबेक्यूज की अगर लेट नाइट तक 3-3 बजे तक 2-3 बजे तक दुकानें खुली हैं तो लोग तो जाग रहे हैं। तो जाग रहे हैं तो सुबह उन्होंने उठना नहीं है, तो सारा दिन तो उन्होंने जाया कर देना है। और जब कारोबार का टाइम आना है तो उन्होंने कहा लो जी अब दुकानें बंद कर रहे हैं, हमारी सेल कम होगी। अपनी आदतें हमें तब्दील करने की ये इनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि जो सेल का टाइम है वो या तो शाम का अच्छा टाइम होता है या रात का होता है? ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? ये अब हमारे यहाँ प्रैक्टिस बन चुकी है। 30-40 साल पीछे अगर जाएं तो रवायत यही थी कि 10-11 बजे 10 बजे 9-9:30 बजे आम मार्केट्स बंद हो जाती थी। ये मतलब स्वाय जनरल स्टोर्स के वो भी 10:30 बजे तक हद ये होती थी, बंद होती थी और मार्केट्स में हु का आलम होता था। लेकिन अगर आप ये देखें 12 बजे गुजर रहे हैं, 1 बजे गुजर रहे हैं तो मार्केट की रौनक की पूरी तरह बहाल है। और मतलब ये अगर अर्ली स्टार्ट कर ली जाए तो मेरा ख्याल है लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा लोगों का और काफी अच्छी चेंजेस। सूरज की रोशनी का हम ज्यादा मुस्बत तरीके से, मौसर तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक है इसमें। लेकिन ये चीज जरूर है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के मशावरत करे और फिर उसकी कानून साजी की जाए और उनसे मशावरत करके पॉलिसियां बनाई जाए, तो हुकूमत को फिर ये प्रेशराइज करके पॉलिसियां तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर और ऐसे ताजिर बरादरी को भी अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारने का भी मौका मिल सकता है अगर वो टाइमली अपना काम स्टार्ट करें और टाइमली खत्म कर दें। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल साहब, मैं तो इस चीज जो मेरे पास लाया कि गवर्नमेंट 10 बजे तक का टाइम देगी ये रिटेलर्स को। और जबकि जो होलसेल मार्केट का वो टाइम ये रहेगा 8 बजे तक का। लेकिन ये अब जो दो हफ्ते की जंगबंदी होगी ये फिर रिलैक्स कर देंगे। अब इस चीज पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ना। अब रात को गवर्नमेंट ऐलान कर लो जी हमने फिर रिलैक्स कर दिया, हमने फिर इसको ओपन कर दिया, जितने बजे तक कारोबार अपना करें, वो रूटीन पे आ ही नहीं सकते। अब लॉकडाउन के दिनों में जब कोरोना था, आपको याद होगा कि वो ईद के दिनों में उन्होंने
तीन चार दिन के लिए उन्होंने फ्री हैंड दिया था, बाकी उन्होंने 10 बजे तक का टाइम रखा हुआ था कि इसके बाद आपने कोई शॉप नहीं खोलनी। लेकिन ईद के दिनों में उन्होंने फैसिलिटी दी थी कि लोगों की सेल भी हो जाए और जो शहरी खरीदना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, वो हम कर सकें। तो ताजर बरादरी ने इसका मुतबादिल प्लान दिया और कुछ वो चाह रहे हैं ताजर बरादरी की तरफ से देखिए जी, मुतबादिल प्लान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी गया और जहां तक मेरी इत्तलात है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स उधर से भी ये तजावीज गई। लेकिन तजावीज पर आप अमल दरामद नहीं करेंगे, आप वन साइडेडली इसको कर देंगे 8 बजे, जैसे 8 बजे अचानक कर दिया इन्होंने, कल ही नोटिफिकेशन जारी किया और कल ही फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी इसको इस पर हर हालत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो धक्कम बेल पुलिस को भी इतला कर दी गई, सिक्योरिटी इदारों को भी जी इसको आपने इस कंप्लाइंस को मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद कराना है। इचरा बाजार बंद हो गया और लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया कि क्या हो गया। कई जो दुकानदारों ने अपने आप को शटर कराए और अंदर ही बैठ गए दुकानों में अंदर ही। तो मतलब कहने का ये अनसर्टेनिटी और ये गैर यकीनी सूरत हाल, आपने इसी ताजर बरादरी से आपने टैक्स भी वसूल करना है और आराम से भी करना है, जबरन भी वसूल करना है और फिर उनसे मशावरत भी आपने नहीं करनी। और जब मशावरत नहीं करनी तो ये सूरत हाल है। अब मैं तो गवर्नमेंट से आपकी प्रोग्राम की वसादत से यही मुतालबा करूंगा कि आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 बजे तक के लिए छूट दी जाए और उसको मुस्तकिल मजाजी से इसको चलाया जाए। तेल की सूरत हाल, सप्लाई भी बेहतर हो जाती, तेल की कीमत भी कम हो जाती, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है ना कि 10 बजे दुकानें अपनी बंद करें, इस पर अमल दरामद हो। और नहीं फिर देखें ना, अगर वो 10 बजे से पहले दुकानें भी बंद करते हैं, उनका कारोबार भी नहीं होता, और फिर ये किस तरीके से टैक्स दे सकेंगे, नहीं देंगे, क्या बनेगा? फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, फिर हुकूमत का रेवेन्यू कम होगा, टारगेट्स कम होंगे और इसका नुकसान फिर रियासत को है बराह रास्त। और फजाइल साहब, आपके प्रोग्राम की इजाजत से ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तजवीज देना चाहूंगा, ये ऑनलाइन हम जो बर्गर्स मंगवा रहे हैं, पिज्जा मंगवा रहे हैं लेट नाइट तक, इसको भी प्रैक्टिस को कम करना चाहिए, बंद करने की जरूरत, डिस्करेज करने की जरूरत है कि रात को 2 बजे। लेकिन अगर टाइम से बंद हो जाएंगी सारी दुकानें तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ऑनलाइन भी आप सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं या वो ऑनलाइन जारी रखते हैं। हाँ, ये भी करते हैं। इसको लेट नाइट तक पार्सल सर्विसेज जारी रहती हैं। हाँ। ये फूड पैंडा है, वो रात लेट नाइट तक पिज्जा भी डिलीवर हो रहे हैं, बाकी चीजें भी हो रही हैं। कंपनियां ऐसी काम इस प्रैक्टिस के लिए भी कम से कम का टाइमिंग ये सेट कर दिया जाए कि 12 बजे तक से ज्यादा हद ना की जाए, ताकि लोग सुकून से सोएं और सुकून से सुबह उठें, फ्रेश उठे। हाँ जी, हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा जो पाकिस्तान है वो तो 9 बजे से पहले उठता ही नहीं है, और जो बेचारे मुलाजम पेशा लोग हैं वो मजबूरन उठते हैं। वो नींद पूरी नहीं भी होती, वो भी उठते होते हैं, लेकिन उठते हैं, प्रैक्टिस उनकी ये है और ये अच्छी आदत है। इसमें जो कम से कम मुलाजिम पेशा जो हमारे लोग हैं, जो मुलाजमत करते हैं, गवर्नमेंट पे जॉब करते हैं, वो फजाइल साहब रात जल्दी सोते हैं, वो सुबह तभी वो 8 बजे 9 बजे दफातर के अंदर मौजूद पाए जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को सब पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो हुकूमत अब मजीद क्या कह रही है? हुकूमत का तो जी देखें जी, हुकूमत अब इनको तजावीज तो इनको दी हैं। अब जहां तक मेरी इतला के मुताबिक तो 10 बजे का शायद टाइम इनको कर देंगे रिटेलर्स को। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद भी ये चाहती है कि कम से कम 10 o'clock आप नहीं, मुझे उनकी वो बात पसंद आई है कि रात को अगर 8 बजे सब कुछ बंद होगा सारा इकट्ठा, और जो आवाम का रश और ट्रैफिक जो जी बिल्कुल वो हमारी कल ये था, कल मार्केट बंद हुई जब अफरा तफरी में लोगों ने बंद किया, तो और ट्रैफिक कई जो सड़कें थी जो मेन शाहराहें थी वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। नहीं, ये पॉइंट और एकदम रश आ जाता है उसमें। अब स्कूलों के लिए भी मैं यही तजवीज देना चाहूंगा, ऑल्टरनेट डेज पर आपने स्कूल इनको हफ्ते में खोलें, 2 या 3 दफा आपने नहीं, वो तो 4 दिन 4 days इन अ वीक है, खोलें। उसमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूलों की ट्रांसपोर्ट सर्विस का भी आगाज होना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स खुद आते हैं लेने के लिए वो भी फ्यूल की बचत होगी। तो स्कूलों की, हमारे जमाने में तो स्कूलों की बसेस चलती थी, तो वो बसेस पे कॉलेज के पॉइंट्स होती थी। बिल्कुल, वो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटीज की अपनी यूनिवर्सिटी की बसेस थी, इसी तरह स्कूल्स की थी। ईस्टर्न कॉलेज हो गया, कॉन्वेंट हो गया, क्वीनबेरी कॉलेज हो गया, इनकी बसेस हो गया। हाँ जी, इनकी बसेस चलती रही हैं और वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देती रही हैं। अब ये सर्विस इनको दोबारा रिवाइव करने की मौसर तरीके से जरूरत है। अभी भी जारी है इनकी प्रैक्टिस, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट के अंदर काफी बेहतरी आई है। जी, ट्रांसपोर्ट के अंदर बिल्कुल बेहतरी आई है, लेकिन बहुत रिलैक्सेशन मिल रही है। रिलैक्सेशन तो उनको फ्री सर्विस ही कर दी है, उनके लिए रिलैक्सेशन ये दी है। अब इतना भी मैं कहता हूँ अच्छा काम किया, लेकिन हमें इतना भी वो अब वो ना कर दिया जाए कि जी हम सहूलत कम से कम दें, लेकिन जबरन ना हम ये काम करें कि लीजिए आपने अब
पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को तो वहाँ ट्रांसपोर्ट पे सफर करने वालों को सहूलत दे दी है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी आप सहूलत दें जिन्होंने आपको टैक्स देना है, और उनके टैक्सों से ही ये रियासत चल रही है। नहीं तो आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत इनको ऐसी चॉइस दे दे कि आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी खोल लें दुकानें और टाइम से रात को बंद कर दें, तो क्या इस तरह के डिसीजन पे ये ताजर बरादरी मादा हो जाए? हुकूमत ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई कि जी आप 9 बजे दुकान ना खोलें, 8 बजे ना खोलें। उन्होंने बंदिश की बात की है कि जी 8 बजे बंद कर दें। नहीं तो आपको लगता है कि ये हमारी ताजर बरादरी जो है ये इस चीज पे आएगी, मादा होगी? देखिए जी, ताजर बरादरी को मादा होना चाहिए, ये क्योंकि हमारी अपनी रवायत, जैसे कि पहले भी बताया कि हम पहले भी हमारी यही पाकिस्तान था जहां पे मार्केट्स 10 बजे तक बंद हो जाती थी, स्वाय मेडिकल स्टोर्स के वो 11 साढ़े 11 बजे तक वो भी बंद हो जाते थे। यही माशरा था, यही पाकिस्तान था, और जहां ये प्रैक्टिस, और यही माशरा जब बाहर जाता है बिल्कुल उसके सिस्टम में रंग जाता है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में आके क्या हो जाता है? बिल्कुल सही कह रही है, उसके सिस्टम में वहां अगर आपकी दुकानें अगर 9 बजे बंद होनी है तो यही पाकिस्तानी अगर वहां काम भी कर रहे हैं या 6 बजे शाम को दुनिया साएं वहां पर करती है, बाहर के मुल्कों में बिल्कुल सब सिस्टम चलता है, सब कुछ खाना पीना हर चीज चल रही होती है। देखिए जी, उन्होंने तो यहाँ पाकिस्तान में आके क्या उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। देखें, उन्होंने शुरू से इस पे इम्प्लीमेंट किया है, गवर्नमेंट ने, इंटरनेट भी है, उधर सारी सहूलियात हैं, लेकिन ये शुरू से उन्होंने आप देखें ना, जब गवर्नमेंट कोई चीज इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है करवा जाती है। अब आप देखिए ट्रैफिक चलान्स किस तरीके से कम हुए हैं, लोगों का आप डिसिप्लिन देखें, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे, और किस तरीके से आप देखें जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं ट्रैफिक को, कितने अच्छे तरीके से अब हमारी आवाम समझ गई है जब से चलान उन्होंने बढ़ाया। लेकिन आपके प्रोग्राम की वजाहत से ये भी कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद कराया जा रहा है, लेकिन जो सड़कें हैं उनकी हालत बेहतर बनाई जाए। अचानक सड़कों में खड्डा आ जाता है, ये प्रॉब्लम रहती है। ये काम भी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए, ये इंप्लीमेंट करवाए। जो आप चलान कर रहे हैं कि जी आपकी गाड़ी आगे निकल गई, तो आपकी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, और कई सड़कें और कई माह से यानी उनकी देर तमीर है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही। ये मामला भी आवाम के लिए परेशानी का बायस। हाँ जी, वो कल जो बारिश का मौसम था, पानी खड़ा था, और कई लोग, एक सड़क बन रही शबाब चौक समनाबाद में, कई लोग उस खड्डे में गिर पड़े पानी की वजह से। अब ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये गवर्नमेंट बराह रास्त जिम्मेदार है ना, कि आपने डिले किए हुए हैं सारे प्रोजेक्ट्स, उनको मुकम्मल करें। 30 जून का आपने टारगेट दिया, आप इसको शुरू कर देते हैं लेकिन मुकम्मल करने का नाम नहीं लिया जा रहा। पेमेंट्स दें, ठेकेदारों को अदायगी की जाए ताकि वो अगला प्रोजेक्ट अपना शुरू करें। और इसी तरीके से ये एफपीसीसीआई को भी चाहिए और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, यानी कि ये गवर्नमेंट इनके साथ बैठ करके मशावरत करके कवानीन बनाए, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौसर तरीके से हो। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने किया, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।